नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित विषय का प्रतिशतता चैप्टर परसेंटेज। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशतता परसेंटेज। दोस्तों, क्या होता है परसेंटेज? परसेंटेज होता क्या है दोस्तों? परसेंटेज होता है किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है एक्स वाई जेड, कोई भी भिन्न रूप में हो, कोई भी नंबर है, किसी भी प्रकार की संख्या है या कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसका 100% किस पर 100% उस संख्या का क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। जैसे हम कोई भिन्न लेके चलते हैं, जैसे हमने लिखा 1/4, हमने कहा कि 1/4 है और इस 1/4 को प्रतिशत में बदलो। तो हमने क्या लिखा? ये संख्या है, जिस प्रकार ये संख्या थी कोई भी, उसको हमने 100% निकाला तो परसेंटेज आ गया। इसी प्रकार हम 1/4 को कर रहे हैं, तो 1/4 का हमने कहा कि 1/4 है तो 100% निकालेंगे या प्राप्त करेंगे। तो 100% प्राप्त किया तो क्या आ गया हमारे पास में? उस संख्या का प्रतिशत आ गया। यानी कि हमारे पास क्या था? कोई भिन्न थी, उसका 100% प्राप्त किया, वो हमारा प्रतिशत आ गया। तो हमारी परिभाषा बन गई। क्या हो गया प्रतिशतता? कि किसी भी संख्या का 100% प्रतिशत कहलाता है। और देखते हैं हम, जैसे हमने लिखा 1/5, तो आपको पता है 1/5 लिखा हमने, तो हम 100% ज्ञात करेंगे। तो 100% ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा? ये आ गया हमारे पास 20%। यानी कि जैसे ही हमने किसी भी संख्या का 100 में गुणा करते हैं तो उसको हम प्रतिशत में बदल देते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और भी भिन्न ले लेते हैं, जैसे भी हमने कहा 1/3। 1/3 एक भिन्न है, हमें क्या करना है? 100% निकालना है और 100% ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? इस भिन्न का प्रतिशत में रूप आ जाएगा। 33 सही 1/3% हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि किसी भी भिन्न को या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना। तो दोस्तों देखो, प्रतिशत ऐसा चैप्टर है कि अगर हम दो बातें अच्छे से सीख लें, क्या कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हमको अच्छे से आना चाहिए, और या फिर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमको अच्छे से आना चाहिए। अगर हम ये दो बातें अच्छे से सीख लेते हैं, हमको ये आ जाता है कि हमको परिवर्तन करना आ जाता है। किस प्रकार कि भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलना आ जाता है, तो हम ये सीख लेते हैं कि हम चैप्टर को 80% तक सीख लेते हैं। चैप्टर को 80% तक सीख लेते हैं। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। हम जैसे ही हम यूज हो जाएंगे तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो देखो आगे चलते हैं हम। आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं। आप देखिएगा, जब अभी हमने देखा कि हमने ये सीखा कि हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। अब हम आपको पूछते हैं, जैसे मैंने लिखा 25%। क्या है ये? 25% क्या है? ये है एक प्रतिशत में संख्या लिखी हुई है। अब हमको क्या करना है कि इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 25 और प्रतिशत जब हटाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे? उसमें हम 100 से भाग दे देते हैं, और 100 से भाग देने पर ये क्या बन गया? 1/4 बन गया। यानी कि अभी हमने सीखा था कि कोई संख्या हमने 1/4 लिखा था और प्रतिशत में बदलना था, तो हमने उसमें 100 का गुणा किया था। लेकिन अब हमने क्या किया कि कोई प्रतिशत में संख्या लिखी है, उसको हमें भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। और लिख लेते हैं कोई, जैसे कि हमने लिखा 40%। अब 40% हमने लिखा है, तो हमको क्या सीखा है? हमने सीखा है कि प्रतिशत से चेंज करना है हमको, या परिवर्तन करना है, तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, और 100 से भाग देके जो सरलतम रूप लिखेंगे, किसी भी भिन्न का सरलतम रूप लिख देंगे, तो वो क्या आएगा? हमारे पास प्रतिशत का भिन्न में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या है कि 40% लिखा था, 40/100 और 2/5, ये क्या आ गया? हमारा प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन हो गया। तो देखो हमने क्या, हमको दोनों बातें आने चाहिए। अगर हम प्रतिशत का चैप्टर सीख रहे हैं
तो सारे क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, सेकंड्स में कर पाएंगे क्वेश्चंस को। बस हमको ये आना चाहिए अच्छे से, हमको ये सीखना है और हमको इसको आगे बढ़ना है। जैसे कि हमने ये सीखे, अभी आपने देखा होगा कि 25% लिख रहे हैं आप, 33 सही 1/3% लिख रहे हैं, जो भी परसेंटेज लिख रहे हैं, तो हम उसको आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ आगे कि 1/8, ठीक है। तो हमने देखा कि आपको जैसे जनरली हम यूज करते हैं कि 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%। तो हमको क्या होता है वो हमको पता होता है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं प्रतिशतता में, तो धीरे धीरे हम सोचने लग जाते हैं। क्या सोचने लग जाते हैं? हम ये सोचते हैं कि अब ये किसका कितना होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको अब ज़्यादा यूज नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी तरीके से चलेंगे। क्या करेंगे, 1/8 है, 100 पर मान ज्ञात करेंगे, तो क्या ज्ञात हो जाएगा, उस भिन्न का प्रतिशत आ जाएगा। और भिन्न का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो तो आएगा हमारे पास 12.5%। 12 सही 1/2%। तो अब क्या है हमारे पास, हमको ये पता है कि किसी भी भिन्न का प्रतिशत में हमें परिवर्तन करना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो 1/8 है या 1/7 है, तो 1/7 हमने लिखा, तो 1/7 × 100 करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। और इससे पहले भी हमने अभी क्या प्रतिशत को भिन्न में बदला। तो इस प्रकार हम जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ प्रतिशत से भिन्न या भिन्न से प्रतिशत ऐसे होते हैं जो एग्जाम में हमसे अक्सर पूछे जाते हैं या उनके मल्टीपल्स पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले तो बेसिक बता देता हूँ आपको, और बेसिक जितने भी हैं वो बताने के बाद आपको उनका यूज कैसे करना है, उनके मल्टीपल्स में उनके गुणांक को मैं कैसे यूज करना है वो आपको मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। आप सिर्फ यहाँ ध्यान देते जाइए, सिर्फ ध्यान से सुनिए, आप वीडियो को पूरा अच्छे तरह से सुनते जाइए और देखते जाइए। अगर आप इतना ध्यान से सुन लेंगे तो आप आज के इस पहले चैप्टर के पहले पार्ट में आप ये सीख लेंगे कि प्रतिशत से भिन्न कैसे बदलते हैं और भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं। तो मैं आपको आपके इसके लिए बता रहा हूँ कि इसका कैसे हम आगे बेसिक बता देता हूँ, और उसके बाद आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा, इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखने के बाद समझिएगा, 1 2 3 कई बार देखिएगा, तो जिससे कि आपको वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आने लग जाएगा और आप खुद भी जल्दी से जल्दी सेकेंड्स में क्वेश्चन को करने लग जाएंगे। दोस्तों कुछ पार्ट्स में मेरी ये वीडियो आएगी, उस वीडियो में आपको बस यही देखना है कि कैसे आप आगे ऑर्डर में आप बढ़ते चले जाएंगे और सरल से कठिन की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए आपको मैं बोला, जैसे मैंने बोला कोई भी वस्तु जब एक होती है कोई वस्तु जब एक होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई वस्तु जब एक होती है तो अपने आप में 100% होती है। जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये भी पूरा एक है, तो अपने आप में एक वैल्यू अगर कर रहा है तो ये 100% वैल्यू है, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट्स हैं तो वो अलग अलग हो गया। इसी प्रकार जैसे मैंने बोला, इसको मैंने यही बोला कि जैसे मैंने लिखा एक, तो एक मैंने लिखा, तो एक क्या है आपके पास में 100% को शो करता है। एक क्या है 100% है। जैसे ही मैंने इसको आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा करते ही क्या हो गया 100 से 50 बन गया। जैसे ही मैंने इसको 1/3 कर दिया, तीसरा हिस्सा कर दिया, तो क्या बन गया 33 सही 1/3 बन गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे, 1/4 कर दिया, तो 1/4 कर दिया तो क्या बन गया 25% बन गया। 1/5 कर दिया, 1/5 कर दिया तो क्या बन गया आपका 20% बन गया। तो दोस्तों देखो आपके जो मैंने अभी तक लिखे हैं ये प्रतिशत भिन्न से प्रतिशत ऐसे हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमको अक्सर डायरेक्टली याद रहते हैं। इसी प्रकार हमको आगे बढ़ना है और हमको यही सोचना है कि हमको आगे भी सिर्फ यूज़ करना है। जैसे ही हमारी वस्तु को हम हर किसी भी वस्तु को हम यूज़ करते हैं या किसी बात को हम अपने माहौल में लाते हैं तो उसको हम अच्छे से सीख जाते हैं। तो हमको आगे भी सिर्फ यूज ही करना है। कैसे करते जाएंगे, 1/6 लिखा तो आगे आपके पास 16 सही 2/3%। 1/7 आया 14 सही 2/7%। 1/8 आया 12 सही 1/2%। 1/9 आया
11 सही 1/9%। आगे बढ़ जाते हैं। 1/10, 1/10 आया 10%। 1/11, 9 सही 1/11%। 1/12, 8 सही 1/3%। 1/13, 7 सही 9/13%। 1/14, 7 सही 1/7%। 1/15, 6 सही 2/3%। 1/16, 6 सही 1/4%। ये कुछ मैंने बेसिक लिख दिए हैं, ये कुछ मैंने आपको बेसिक लिख दिए हैं जो कि आपको बहुत से इसमें यूज होंगे एग्जाम से क्वेश्चंस में आ गया। अगर आपको डायरेक्टली पता होगा कि 1/14 होता है 7 कंप्लीट 1/7%, तो आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। तो आप यूज करते जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आप बार बार इनको यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। देखिए मैंने कुछ जो लिखे हैं वो बेसिक ऐसे लिखे हैं जो आपको यूज होते हैं या उनके मल्टीपल्स यूज होते हैं। मल्टीपल्स मैं आपको अभी सिखाऊंगा आगे। 1/16 जो मैंने लिखा है यहाँ तक बहुत यूज होते हैं। इसके अलावा 1/20 है, वो भी काफ़ी यूज होता है 5%। या 1/24 है 4 सही 1/6%। या 1/25 है 4%। या 1/40 है 2.5%। तो ये कुछ परसेंटेज मैंने लिख दिए हैं, या कुछ संख्याएं भिन्न रूप में हैं, उनको हमने प्रतिशत में बदल दिया है। तो जैसे आपको ये याद है, आपको अच्छे से पता है 1/5 तक या 1/6 तक आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं और यूज करते आए हैं, इसीलिए आपको सारे याद हैं। आप कहते हैं मुझे याद है, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है क्वेश्चंस में। आप यूज करते चले जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी कि कैसे आपको इसके ऊपर वर्क करना है। तो जैसे मैंने आपने में ये लिख दिए इतने सारे आपको लिखे, अब आप कहते हैं कि मुझे याद कैसे करना, तो याद नहीं करना आपको, मैंने अभी भी बोला आपको कि सिर्फ आपको यूज करना है। तो जैसे मैं आपको इसके ऊपर एक बताता हूँ आगे आपको, कि मैंने लिखा कि 2/3 लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा कि भाई 2/3 है, इसको आप प्रतिशत में बदलिए। अब प्रतिशत में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो मैंने आपको अभी सिखाया कि किसी भी संख्या का 100% उसका प्रतिशत कहलाता है, तो आप उससे ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप ये देखेंगे कि 2/3 जो है, तो बट्टे में कितना है 3 है, तो बट्टे में 3 यहाँ पर कितना है, ये है 3/3। यानी कि हमने ये देख लिया, हमने ये नोटिस कर लिया कि 1/3 है, उसका मल्टीपल है 2/3, इसका 2 गुना है। यानी कि अगर हमको ये पता है कि 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, तो क्या कर रहे हैं, हम इसका 2 गुना ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका 2 गुना ही तो कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो इसका भी अगर हम 2 टाइम्स कर दें, 2 गुना कर दें, तो 33 सही 1/3, इसका 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 66 सही 2/3% आ जाएगा। यानी कि अगर हमको बस ये पता होना चाहिए, कि बेसिक पता होना चाहिए, तो उसके मल्टीपल्स को हम आसानी से करना सीख जाएंगे। तो देखो मित्रों, आज का आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना सीखना है कि आपको बस ये समझना है कि भाई मुझे जितने भी मेरे पास ये मैंने सीखे लिखे हैं, इनके मल्टीपल्स को कर करके आपको खुद से देखना है। 2/3 देख लिया, 5/3 देख लिया, 7/3 देख लिया। तो जब आप ऐसे करके इनके मल्टीपल्स को करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मल्टीपल्स को करने के साथ साथ ये सीख रहे हैं कि आप ये खुद ब खुद आपको यूज्ड टू हो जाएंगे। और जब यूज्ड टू हो जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि भाई ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं थी, आपने यूज किया और आपको अपने आप ही ये सब कुछ आ गए। तो आपको खुद आना है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको यूज करना है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में, आज की इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, क्या कि प्रतिशतता है चैप्टर का नाम है, और उस चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि प्रतिशतता होता क्या है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदला कैसे जाता है, या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदला कैसे जाता है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा, जो आप 15 से 20 सेकंड में खुद भी कर पाएंगे, या उससे भी कम समय में आप कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही है, अगली वीडियो के लिए आपको अगली वीडियो में आपको शो करते जाएगा।